अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सदक अकबर ख़ान है। आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद बेसिकली बड़ी ईद के हवाले से अपने पेशेंट्स को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना है। हार्ट अटैक का चांसेस, जैसे हमने बात की है, रेड मीट की हैवी अमाउंट में कंजम्पशन से बिल्कुल बढ़ता है। एक चीज़ जो शायद हम सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि पाकिस्तानी कौम को या इधर हम इग्नोर कर देते हैं या हम में से बहुत सबको पता नहीं है कि जो WHO की 29 की रिपोर्ट है रिगार्डिंग पाकिस्तान, उसके अंदर जो दो चीज़ें उन्होंने बताया कि सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं पाकिस्तान में अमवात की, उनमें से नंबर 1 हाई ब्लड प्रेशर है और नंबर 2 पे हार्ट अटैक्स या दिल के अमराज हैं। इस इंसिडेंस में बड़ी तेज़ी से पिछले 20 से 25 सालों में इंक्रीज़ देखा गया है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है, जिसके अंदर हम बहुत सहल पसंद हो चुके हैं, एक्सरसाइज निकल चुकी है और फास्ट फूड और इस किस्म के रोगनी ग़िज़ाओं का इंटेक है। जो दिल के अमराज में मुब्तला अफराद हैं या इवन जिनको नहीं भी दिल का मसला है फ़िलहाल, उनके लिए भी 2-3 चीज़ें ये बड़ी ईद के ऊपर समझना इंतहाई ज़रूरी है। एक तो चीज़ जो हमारा बेसिक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ एतदाल में और दरमियाना लेवल पे रख के अगर खाई जाए तो उसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। और मेरा ख्याल है मेडिकली स्पीकिंग भी इस चीज़ या इस फैक्ट से कोई को डिनाई नहीं कर सकता है कि अगर एज़ लॉन्ग एज़ आप एतदाल में रह के खाते हैं तो ये चीज़ें हमारी नॉर्मलाइज रहती हैं। स्पेसिफिकली स्पीकिंग किस तरह ये रेड मीट दिल के मरीज़ों को मसला करता है, इसके अंदर कई वजूहात हैं। 1 से 2 जो प्राइमरी वजह हैं, जिस तरह हमने भी बात की है कि ब्लड प्रेशर सबसे कॉमनेस्ट रीज़न है पाकिस्तान में अमवात का। जितना रेड मीट है जिसमें गाय और बकरे दोनों का गोश्त शामिल है, उसके अंदर नॉर्मल जो वाइट मीट है उसकी निस्बत नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा इंसान जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं भी ले रहा, अगर वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा नमक इकट्ठा कंज्यूम करेगा तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किसी भी इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा अचानक शूट करे तो ऐसे अफराद में अगर उनकी दिल की रगों में 20-30% बीमारी भी है जो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस को कोई तकलीफ़ ना देगी, इस किस्म के हालात में उसको अचानक हार्ट अटैक दे सकती है। सेकंड नंबर पे बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम जो है, अगर आप इनको फ्राई करके रेड मीट को कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा मसला है वो जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ने का मसला है। और हम ये जानते हैं कि अगर आप फ्राइड कोई चीज़ खाते हैं उसकी वजह से जिस्म में इन्फ्लेमेशन रहती है वो 8-10 घंटे तक रह सकती है। उसके मुकाबले में अगर एक इंसान एक सिगरेट भी कंज्यूम करता है तो वो 3 से 4 घंटे इन्फ्लेमेशन रहती है। यानी जितना एक इंसान को सिगरेट पीने की वजह से दिल का ख़तरा है हार्ट अटैक होने का, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप हैवी अमाउंट में फ्राइड या ऑयली चीज़ इस किस्म की कंज्यूम करें। जनरल पब्लिक के लिए कुछ एहतियातें हैं जो इंतहाई लाजमी हैं। पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जिनको पहले से दिल का मर्ज़ या ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला है, और एक जो इंतहाई कॉमन मर्ज़ है जिसको बहुत से लोग जानते भी हैं अपने बारे में कि उनके दिल का पट्टा अगर कमज़ोर हुआ है एक किसी पुराने हार्ट अटैक की वजह से, ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, उनके दिल का पट्टा कमज़ोर हो चुका है किसी पुराने हार्ट अटैक की वजह से, ऐसे लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो तो नमक है, जो कि इस मीट के साथ इसके अंदर होता है। चाहे आप ऊपर से बिल्कुल नमक ऐड नहीं करते, इस गोश्त के अंदर अपना नमक इतना होता है कि वो आपको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर में डाल सकता है। हार्ट फेलियर से मुराद हमारी ये होती है कि फेफड़ों में अचानक पानी का पड़ जाना, क्योंकि अगर आप ये समझना चाहते हैं तो ऐसे ही है जैसे दिल अगर 100% है तो एक काम जिसको 100 लोग कर रहे थे, अब अगर उसके दिल का पट्टा कमज़ोर है और वही काम 30 से 40% लोग कर रहे हैं तो वो पहली ओवरबर्डन है। दिल 1 मिनट में 5 लीटर खून पंप करता है। अगर आप नमक एक्स्ट्रा इनटेक करते हैं तो वो नमक अपने साथ पानी भी जज़ब करता है, यानी यही 5 लीटर की बजाय शायद दिल जो पहले ही कमज़ोर है उसको 5 या 6 या 7 लीटर पंप करना पड़ रहा है। और जब वो एक हद से ज़्यादा पंप नहीं कर सकेगा तो ये पानी या फिर खून वापस फेफड़ों की तरफ चला जाता है और इसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है और फिर आप लोग
को अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल आना पड़ता है, जिसमें हम टीके वगैरह लगा के फेफड़ों से पानी निकालते हैं, और हर ऐसा एपिसोड दिल को पहले से मज़ीद कमज़ोर कर देता है। तो इसलिए ईद की खुशियों में बिल्कुल अपने आप को इस तरह मशगूल ना करें कि आप किसी ऐसे इवेंट में अनफॉर्चुनेटली मुब्तला हो जाएं जिससे आपको लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। हार्ट अटैक का चांसेस, जैसे हमने बात की है, रेड मीट की हैवी अमाउंट में कंजम्पशन से बिल्कुल बढ़ता है। क्यों कि इतनी हैवी अमाउंट में जब आप कंज्यूम करेंगे, एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके आसमान पे चले जाएंगे, सेकेंडली बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल बहुत बढ़ता है, जिससे 3 to 4 आवर्स बाद ऐसी हैवी मील की कंजम्पशन के आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं। लास्टली जो मेरी टिप है, जो कि शायद हेल्दी एज वेल एज हार्ट पेशेंट दोनों के लिए प्रॉब्ली बहुत ज़रूरी है, वो यही कि ऐसी कोई भी चीज़, ख़ास तौर पे जब आप अपने बारे में नहीं जानते कि आपको दिल का मसला है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि दिल की रगें आपकी शायद साफ़ हैं। इसका शायद ये मतलब हो सकता है कि अभी तक आपको मसला हुआ नहीं है, और इस किस्म की कोई भी ट्रिगर आपको हार्ट अटैक का सबब बन सकता है। तो इसलिए एतदाल में खाएं। अगर आप कंज्यूम करना ही चाहते हैं तो एक तो इस पोर्शन को डिवाइड कर लें। लेट्स से कुछ फ्यू 100 पाउंड इसको कंज्यूम करना है रेड मीट को, तो मे बी कुछ हिस्सा दिन में सुबह खा लें, कुछ दोपहर और कुछ शाम को, रादर देन इकट्ठा कंज्यूम करें। सेकेंडली, जिससे हमने बात की, इसका नमक का कंटेंट ज़्यादा है तो इसके ऊपर एडेड सॉल्ट मत डालें। थर्डली, बजाय इसके कि इसको डीप फ्राई वगैरह कुछ करें, अगर आप इसको एयर फ्राई वगैरह या इस किस्म की कोई आपके पास सहूलत है या बारबेक्यू कर सकते हैं, उसके अंदर फैट की कंटेंट थोड़ा सा कम है। और लास्टली, जो गाय का गोश्त है या भैंस का गोश्त है, इसके अंदर फैट का कंटेंट रिलेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बकरे का गोश्त, तो मे बी हार्ट के पेशेंट कंज्यूम करने के लिए प्रेफरेबली बकरे का गोश्त यूज़ करें। आप सब लोगों के लिए मेरा मैसेज तो ये होगा कि ईद की खुशियों को ज़रूर एंजॉय करें, चाहे आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है, और एज़ लॉन्ग एज आप इंशाल्लाह इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कारबंद रहते हैं, मॉडरेट अमाउंट्स में खाते हैं, और जो आपके मौलिज या डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया हुआ है जिस क्वांटिटी में रेड मीट कंज्यूम करने का, उसको एक्सीड नहीं करते, तो इंशाल्लाह आपको मसला होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे।